चलिए आज हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं। इसमें हमें दिया गया है एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण बी ई सी हमें 130 डिग्री दिया गया है तथा कोण ई सी डी ये वाला कोण ई सी डी हमें 20 डिग्री दिया गया है, 20 डिग्री दिया गया है। और हमें कौन सा कोण बताना है? कोण बी ए सी हमें निकालना है। तो ये कोण हमें पता करना है। तो अगर हम इस फिगर को देखें तो हम किस तरीके से इसे हल करेंगे। तो देखिए हमारी फिगर में बनने वाला कोण बी ई सी कितना दिया गया है? 130 डिग्री। अगर हम इस रेखा बी डी को देखें तो इस पर क्या बन रहा है? एक रेखीय युग्म बन रहा है, जो कि क्या होता है, अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो वो कितने के बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के। तो इसकी मदद से हम कौन सा कोण निकाल सकते हैं? ये वाला कोण हम निकाल सकते हैं। अगर हम ये वाला कोण निकाल लेंगे तो हम जानते हैं कि वृत्तखंड के एक ही ओर बनने वाले कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर हम ये कोण निकाल लें तो हम ये कह सकते हैं कि कोण ए कोण डी के बराबर होगा, जिससे क्या होगा, हम कोण ए की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है। इसमें हमें दिया गया है कोण बी ई सी बराबर दिया गया है 130 डिग्री। कोण ई सी डी दिया गया है 20 डिग्री। और हमें क्या निकालना है? कोण बी ए सी हमें निकालना है। कोण बी ए सी हमें निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं। हम लिखेंगे रेखा बी डी में, या हम लिख सकते हैं त्रिभुज बी सी डी की भुजा बी डी में। इन दोनों में से जो भी चाहें आप लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? कोण बी ई सी प्लस कोण सी ई डी, यानी कि कोण बी ई सी प्लस कोण सी ई डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। और इसका कारण हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या बन रहा है? रैखिक युग्म बन रहा है। जो कि क्या होता है, दोनों कोणों को अगर हम जोड़ दें वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? यह हमें 130 डिग्री दिया गया है तो इसकी वैल्यू लगा देंगे। 130 डिग्री प्लस कोण सी ई डी हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इसे अकेला करेंगे। तो लिखेंगे कोण सी ई डी बराबर 180 डिग्री। ये इधर प्लस में इधर जाने पर माइनस हो जाएगा 130 डिग्री। तो यहाँ से सी ई डी बराबर 180 में से अगर हम 130 घटाएंगे कितना बचेगा? 50 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये कोण कितना मिल गया? 50 डिग्री। अब देखिए, अगर हम इस त्रिभुज डी ई सी को देखें तो हमें कितने कोण मालूम है?
एक कोण ये पता है और दूसरा कोण ये पता है, तो हम आसानी से तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ECD में यहाँ पर हम लिखेंगे कोण CED प्लस कोण EDC प्लस कोण ECD बराबर कितना होता है 180 डिग्री। और देखिए ये इसका कारण लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया, ये तीनों कोण CED प्लस कोण EDC प्लस कोण ECD हमने तीनों को जोड़ दिया। तो ये किसके बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर हमें जिसकी वैल्यू पता है वो लगा देंगे। ECD कितना दिया गया निकाला है हमने 50 डिग्री, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह 50 डिग्री। कोण EDC हमें निकालना है यहाँ से, और कोण ECD हमें दिया गया है 20 डिग्री 20 डिग्री, तो इसे हम लिख देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कोण EDC का मान निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को एक साइड दूसरी साइड लेकर के जाएंगे। तो क्या लिखेंगे -50 और -20 डिग्री। तो अगर हम इसे हल करेंगे कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 कोण EDC बराबर कितना आ जाएगा हमारा 180 में से अगर 70 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 110 डिग्री। तो देखिए ये वाला कोण हमारा कितना आ गया 110 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण हमें BAC कोण बताना है, तो लिखेंगे कोण BAC बराबर होगा कोण EBC, और इसका कारण लिख लेंगे। इसका कारण है वृत्त के एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, कोण BAC बराबर हमारा कितना हो जाएगा, कोण EDC हमने कितना निकाला है 110 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अपना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिया गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC 70 डिग्री और BAC हमें 30 डिग्री दिया हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। पुनः
यदि ए बी बराबर बी सी हो तो कोण ई सी डी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमें जो चतुर्भुज दिया गया है ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका मतलब क्या है, इसके चारों शीर्ष कहाँ स्थित होंगे, एक ही वृत्त पर स्थित होंगे। और ये चतुर्भुज के विकर्ण जो है, इस चतुर्भुज के विकर्ण बिंदु ई पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जिससे बनने वाला कोण डी बी सी यानी कि ये वाला कोण कितना दिया गया है, 70 डिग्री। और दूसरा कोण बी ए सी, ये जो कोण बी ए सी बन रहा है ये हमें 30 डिग्री दिया है। तो हमें कौन सा कोण निकालना है, कोण बी सी डी, यानी कि ये पूरा का पूरा जो इस त्रिभुज बी सी डी को लेकर के बन रहा है, ये वाला जो रेड कलर से दिखा रखा है वो हमें बताना है पहले। और फिर पुनः यदि ए बी बराबर, फिर दूसरी स्थिति दी गई है कि ए बी बराबर अगर बी सी हो तो हमें कौन सा कोण निकालना है, कोण ई सी डी, ये जो ब्लैक कलर से दिखा रखा है ये वाला कोण हमें बताना है। तो देखिए इसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस चतुर्भुज की भुजा BC को क्या मान लेंगे। वैसे तो ये चारों ही इस वृत्त के लिए जीवा है, लेकिन हम BC को जीवा मानते हैं। तो जीवा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये वृत्त जो है हमारा दो वृत्तखंडों में बट जाएगा। तो BC भुजा के इस ओर बनने वाले कोण क्या होंगे, एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण हो जाएंगे। तो इस वृत्तखंड में बनने वाला कोण कौन सा है, ये कोण BAC है और ये कितना है, ये 30 डिग्री है। तो अब देखिए फिर ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्तखंड के एक ही ओर बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब इस तरीके से हमें कोण BDC मिल गया। तो अब इस त्रिभुज में अगर हम देखें, BCD त्रिभुज में हम देखें तो हमारे पास दो कोण मिल गए हमारे पास। तो हम इस तरीके से तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे बताया वैसे वैसे हम इसे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है, हमें दिया गया है कोण DBC, कोण DBC बराबर दिया गया है हमें 70 डिग्री। कोण BAC बराबर दिया गया है 30 डिग्री। तब हमें कोण कौन सा निकालना है, BCD हमें निकालना है। और अगर हमारी भुजा AB BC के बराबर हो तो इस स्थिति में हमें क्या निकालना है, कौन सा कोण ECD निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो अभी हमने बताया था, जीवा चक्रीय चतुर्भुज की भुजा BC को एक जीवा माना जाए। तब क्या होगा, तब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोण BDC बराबर होगा हमारा कोण BAC। और इसका कारण लिखेंगे, वृत्त के
एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण। इतना, बस इसे इतना भी लिख सकते हैं, खाली ये इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कोण BDC बराबर हो जाएगा, कोण BAC हमें दिया गया है 30 डिग्री, तो हमारा ये कोण भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम कोण C को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये देखिए, त्रिभुज BCD में अगर हम देखें तो कोण BDC प्लस कोण DBC प्लस कोण BCD बराबर कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री के। और इसका कारण लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका कारण लिख देंगे। तो इसे हल करेंगे। अब कोण BDC हमारा कितना है, 30 डिग्री है, और कोण DBC है हमारा 70 डिग्री, और कोण BCD हमें निकालना है यहाँ से 180 डिग्री। इसे और हल करेंगे, 70 और 30 कितना हो जाएगा, 100। कोण BCD बराबर कितना, 180 डिग्री। इसे हमें निकालना है, तो इसे क्या करना होगा, अकेला करना होगा। इसके लिए हम 100 डिग्री को साइड ले जाएंगे, तो हमें लिखना होगा 180 डिग्री माइनस 100। तो हमारा कोण BCD आ जाएगा, 180 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 डिग्री। तो पहला उत्तर हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। अब देखिए, हमें कोण निकालना है ECD। तो इस कोण को निकालने के लिए हमें अगर इतना भाग पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उस भाग को, ये जो अभी हमने कोण निकाला है कोण BCD में से अगर हम घटा देंगे तो हमें कोण ECD पता चल जाएगा। इस कोण को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें दिया गया है AB बराबर BC के, तो इससे क्या हो जाएगा, बराबर भुजाओं के सामने सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कोण हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण BAC बराबर कोण BCA के। और इसका कारण लिखेंगे, समान भुजाओं या बराबर भुजाओं के, समान भुजाओं के
सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हम BAC कोण निकाल लेंगे, BCA कोण निकाल लेंगे। BAC हमारा कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ से हमें कोण BCA कितना मिल जाएगा, ये कोण हमें दिया गया है 30 डिग्री। तो अब देखिए, अब हमने ये वाला कोण निकाल लिया है। अब ये कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कोण को, जो कोण C निकाला है उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कोण ECD बराबर होगा कोण BCD में से अगर हम कोण BCA को घटा दें, कोण BCA, ये देखिए ECD इतना कोण कैसे हम निकाल सकते हैं, अगर हम इस पूरे कोण में से इतने कोण को हम माइनस कर दें तो हमें कौन सा भाग मिल जाएगा, ये वाला भाग आसानी से मिल जाएगा। तो वही हमने करा है यहाँ पर। तो कोण BCD हमने कितना निकाला है, 80 डिग्री। 80 माइनस BCA है हमारा 30 डिग्री। तो कोण ECD कितना आ जाएगा हमारा, 80 में से 30 गया तो कितना, 50 डिग्री। तो देखिए ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। पहला आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है, जो कि आया 50 डिग्री। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके अगले सवाल करेंगे। धन्यवाद।